हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज सुबह सुबह हम उठे संडे को लेट, और लेट होने के कारण फिर सबने बोला कि आज चाय बना लो सबके लिए। सबका मन कर रहा था चाय पीने का, तो फिर मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी थी सबके लिए। जब चाय अच्छे से उबल गई तो मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया था। जब तक चाय यहाँ पे पक रही थी तब तक मैंने सबके लिए नाश्ता निकाला। थोड़ी सी मैंने मठरी बनाई थी एक दिन पहले, और बच्चों के लिए बिस्किट निकाले नमकीन वाले। फिर मैंने इसको छान के सबके कप भर दिए थे, और अब मैं जा रही हूँ सबको नाश्ता कराने के लिए। तो फ्रेंड्स, उधर से सब बोल रहे थे कि चाय के साथ साथ आप ना नमकीन भी लेके आओ, जैसे मिक्सचर रहता है ना, वो बहुत पसंद आता है कई बार इनको चाय के साथ में। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अगर बोल ही रहे हैं तो फिर मैंने ये सारा सामान पहले ले जाके रखा जहाँ पे हमने नाश्ता करना था। और फिर मैं आई दोबारा से। सुबह सुबह सब ने मिल के नाश्ता किया। अब मैं घर का काम कर लेती हूँ फटाफट से। यहाँ पे सारी डस्टिंग वगैरह करके कपड़े को वॉश करके मैंने रख दिया था। और अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज इन्होंने बोला था कि हमारे लिए दम आलू बनाओ। तो मैंने ये सारी सब्जियां चॉप करके साफ़ करके धो के और इधर रख दी थी साइड में। दम आलू बनाने की सारी तैयारी कर ली थी, और आलू वगैरह सब छोल के मैंने तैयार कर लिया था। फिर हमारी यहाँ पे सब्जी बन के रेडी हो गई थी, और हमारी पूरी भी यहाँ पे बन के रेडी हो गई है, और सब्जी भी बन गई है दम आलू। और साथ में मैंने दही लिया है। पहले तो रायता बोल रहे थे कि रायता खाएंगे, लेकिन बाद में फिर ये बोले कि नहीं, कर्ड देते ना। आज दही बहुत टेस्टी बनी थी, मैंने मलाई डाल के दही को जमाया था। तो फिर यहाँ पे सारा खाना रेडी हो गया था। तो मैंने सोचा चलो मैं खाना लगा देती हूँ, आप लोग बैठो। और फिर मैंने यहाँ से इनके लिए ये खाने की थाली लगा दी थी, और फ्रिज में जलेबी रखी थी। तो मैंने सोचा चलो खाने के साथ में जलेबी भी दे देती हूँ मैं। जलेबी देख के बच्चे इतने खुश हो गए ना, दोनों आ गए खाने के लिए कि चलो बैठ के पहले खाना खा लेते हैं। सबने हैंड वॉश किया, खाना खाने के लिए आ गए। और मुझे भी बोले मम्मा आप हमारे साथ कभी भी खाना नहीं खाते, तो प्लीज़ हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। फिर लिए गाइज आप लोग भी खा लो खाना, टाइम से बन गया है। दोपहर का लंच संडे को जल्दी हो जाता है। सबसे पहले मेरा ध्यान गया जलेबी पे, और सब ने अपनी अपनी जलेबी उठा ली थी, क्योंकि जलेबी इतनी टेस्टी बनी थी। ये जोधपुर स्वीट से लेके आए थे जलेबी। फिर मैंने यहाँ पे सबके लिए और पूरी लेके आई, क्योंकि इनको इतनी तेज़ से भूख लग गई थी। सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद बोले कि मम्मा और पूरी लेके आओ। और यहाँ पे सब ने फिर बैठ के खाना खाया। उसके बाद मैंने सारे बर्तन वॉश किए, पूरी किचन साफ़ की। मेरा ये वाला काम ख़त्म हो गया था। फिर बच्चे बोले कि जितनी सब्ज़ी बच गई है उसको उठा के रख देना कैसरोल में, हम शाम को वही खाएंगे। फिर मैंने इसको कैसरोल में भर के रख दिया था, और मैंने इधर किचन का सारा काम ख़त्म किया। मेरे हाथ में दर्द हो रहा था, मेरा ये वाला नाखून बहुत दर्द कर रहा था। अभी बर्तन साफ़ किए ना तो और ज़्यादा दर्द होने। मैं जा रही हूँ अभी अपनी फ्रेंड के पास। उन्होंने बोला था कि आप अपना ब्लाउज़ भी कटिंग कर लेना और मेरा भी कटिंग करवा देना, दोनों साथ में बैठ के करेंगे। और मैं निकल ली यहाँ से उनके घर जाने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, बने रहिएगा ब्लॉग में आप। जब मैं यहाँ से पैदल जा रही थी ना, तो देखा कि मौसम ऐसा हो रखा है जैसे बीच में बारिश का मौसम हो जाता है। अब मैं पहुँच गई हूँ पूनम के घर पे, और यहाँ पे रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे बहुत सारे। मैंने देखा इधर साइड में। फिर मैंने अंदर जाके देखा, इसका काम तो हुआ ही नहीं है, इसने मुझे पहले ही बुला लिया। फिर मैंने कहा और काम बाद में कर लेना, पहले हम अपना काम। फिर मैंने पूनम से पूछा, जेरी दिखाई नहीं दे रहा, ये यहाँ पे सो रहा था। फिर मैं वापस चली गई कि चलो सो रहा है तो सो लेने दो, अभी नहीं उठाएंगे इसको, बाद में मिलते हैं। तब तक हमने यहाँ पे अपनी कटिंग वगैरह की, और ये हमारे पास आके खड़ा हो, यहाँ पे आके अब मेरे पास खड़ा हो गया था। इधर उधर घूम घूम के देख रहा था, इसका यहीं पे खेलने का मन था। फिर हमने इसको बाहर निकालने की कोशिश। अब बारी आ गई थी मेरे ब्लाउज़ कटिंग करने की, और मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपना इनर कटिंग किया। कटिंग का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ वापस। शाम हो गई है, वॉकिंग भी जाना है और बाहर भी जाना है। उधर घर से फ़ोन आ रहा था, जल्दी घर आओ बाहर चलना है। और फिर हम सारे रेडी होके बाहर निकल गए। अमन के कपड़े लेने थे बर्थडे के, उसके पास अभी कपड़े नहीं है। जितने भी कपड़े ले रहे हैं छोटे हो जाते हैं, पैंट उसकी शॉर्ट हो जाती हैं। तो फिर इसके कपड़े सिलेक्ट करने के लिए इतना टाइम लगा, 1 घंटे से ऊपर हो गया। पर पता नहीं ये ले क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। एक पैंट चेंज करा, एक शर्ट चेंज करा, कभी टी शर्ट, तो उसी में हमें इतना सारा टाइम लग गया। ना मैं अपना कुछ शॉपिंग कर पाई, ना देव का कुछ। ये शॉपिंग हमने शो ऑफ करके शोरूम है यहाँ पे, वहाँ से की थी। क्वालिटी इतनी अच्छी थी इसकी, लेकिन इन्होंने इतने अच्छे से इसका, काफ़ी कॉस्टली था बट छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ड्रेस इसका। और बच्चे को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। फिर ये बोले जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लो, जिसको जो भी लेना है। फिर लेट हो गई थी, 9 से ऊपर टाइम हो गया था हमें। फिर हमने इसके कपड़े लिए, बिलिंग करवाई, और हम नीचे की तरफ बढ़े कार की तरफ, क्योंकि हमें अभी और आगे भी जाना है। आज हमें
गणपति के दर्शन भी करने हैं। इन दोनों को गाड़ी में बिठाया और हम चले गए थोड़ा और सामान लेने के लिए। यहाँ पे एक शॉप और दिख गई हमें, फिर ये बोले कि चलो मेरे लिए शर्ट ले लेते हैं। इनके लिए शर्ट लेनी थी और सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पे ना फुल स्लीव्स के शर्ट मिलते हैं और इनको पसंद है हाफ स्लीव्स के। जैसे 3/4 वाले आते हैं वो भी ठीक चल जाते हैं, लेकिन हाफ स्लीव्स में कंफर्टेबल रहता है। हम यहाँ से निकल ही रहे थे, फिर इनको याद आया कि हमारा स्टेशनरी का सामान ख़त्म हो रखा है पापा जी, वो भी दिलाना है। जब तक ये सामान ले रहे थे तब तक मैंने यहाँ पे गणपति बप्पा के दर्शन किए। यहाँ पे बहुत सारे गणपति सजाए हुए थे और फिर यहाँ पे एक पंडाल लगने वाला था और मैंने कहा थोड़ी देर कार को रोक लो, मुझे इसके दर्शन करके आने हैं। और मैं पहुँच गई यहाँ पे गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। सब लोग, इतनी भीड़ लगी हुई थी, मैंने और अमन ने जैसे तैसे भीड़ से रास्ता बनाया और हम पहुँच गए बिल्कुल फ्रंट में। और हमने वहाँ जाके गणपति बप्पा के दर्शन किए, लेकिन भैया इतने अच्छे थे कि सब ने साइड दे दी थी हमें आगे जाने के लिए। और यहाँ पे आप भी गणपति बप्पा के दर्शन कर लो। देखो कितने प्यारे से सजाए हुए गणपति बप्पा हैं। रात यहाँ पे ज़्यादा हो गई थी तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।